सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। कल के दिन मैंने आपको प्रॉब्लम दी थी, इसमें लास्ट एप्लीकेशन की उसको देख लिया जाए जल्दी से। तो हमने आपको जवाब दिया, इसमें प्रॉब्लम बताएं जल्दी से बेटा। कॉची nth रूट टेस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था उन प्रॉब्लम्स को लास्ट एप्लीकेशन में, और आपसे कहा था जितना ज़्यादा प्रॉब्लम लगाओगे उतना कॉन्फिडेंस है आपके पास। बताएं प्रॉब्लम नंबर 1 स्टार्ट करो। समीशन 1/1 प्लस देखेंगे सभी बच्चे। चालू होते हैं डिस्कशन के लिए। सारी प्रॉब्लम हो गई बची हैं, कुछ आई नहीं है, तो देखते हैं हम लोग सभी। तो प्रॉब्लम बोलो, पहली प्रॉब्लम नंबर 1। ये कल वाले लेक्चर का डिस्कशन है, तो पहले कल आपको लेक्चर देखना पड़ेगा क्या क्या दिया, उसके बाद डिस्कशन। बोलो 1 प्लस, बताइए कन्वर्ज है या डाइवर्ज है बेटा? ये तो कन्वर्ज सभी का कितना निकल के आया है? राइट आंसर डायरेक्ट दिख रहा है, दिस इज द कन्वर्ज सभी का है, बताने की जरूरत तो नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2 आती है। समीशन 1 प्लस 1/n होल पावर ऑफ n, ये x पे डिपेंड रहेगा, तो ये तो अपने आप में 1 हो जाएगा, तो x पे डिपेंड रहेगा। x लेस देन 1 पे कन्वर्ज, डायरेक्ट दिख रहा है। x ग्रेटर 1 पे डाइवर्ज, और x इक्वल टू 1 पर भी डाइवर्ज। तो x इक्वल टू 1 पर un की वैल्यू क्या आएगी? e आएगी, और e 0 के बराबर नहीं है, तो क्या बन जाएगा? डाइवर्ज। तो इसका आंसर हुआ x इज लेस देन पे कन्वर्ज, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे प्रॉब्लम नंबर 3 बोलो। n बराबर 2 से लेके इन्फिनिटी 1/log ऑफ log n का होल पावर ऑफ n। इसका बताओ, दिस इज द कन्वर्ज। कन्वर्ज बेटा इस वजह से है, ये मैं कर दे रहा हूं बोर्ड पर। इट इज द कंपेयरिंग नेचर ऑफ समीशन ऑफ un। un आ गया 1/log ऑफ log n की पावर n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी होल पावर ऑफ n है, n से n को उड़ा दिया, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/log ऑफ log n log इन्फिनिटी इन्फिनिटी log इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1/infinity 0 जो लेस देन 1 बाई कॉची nth रूट टेस्ट सीरीज इज कन्वर्ज। प्रॉब्लम नंबर 4 बताएं। समेशन 3 to the power of माइनस का 2n माइनस का 2n माइनस टाइम्स ऑफ 5 माइनस 1 की पावर n। अजेंद्र बताओ बेटा इसका, आप बताओ। आपने बोला कन्वर्ज, कितना आया है सॉल्व करके? 1/9 देखते हैं अभी। आपने बोला कंपेयर इज द समेशन un, तो वेयर un बराबर 3 की पावर माइनस 2n 5 टाइम्स ऑफ, आपने बोला un टू द होल पावर ऑफ 1/n, तो 3 की पावर माइनस का 2 इंटू 3 की पावर माइनस 5 -1 की पावर n अपॉन
एन। आपने लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी करी अजेंद्र, तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी में कितना मिला ये मेरे पास 1/9 इंटू 3 की पावर -5 -1 की पावर n अपॉन n, राइट। इसको अलग सॉल्व किया गया। नाउ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 3 की पावर -5 -1 की पावर n अपॉन n, तो उसे लिखा गया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n इज ऑड। अगर ऑड है तो ये माइनस खुल जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 की पावर 5/n, n इज इवन 3 की पावर -5/n, ओपन द लिमिट 5.0 1 कितना आ गया 1। तो जब हम मिला लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un की होल पावर ऑफ 1/n बराबर 1/9 इंटू 1 बराबर 1/9 जो लेस देन 1 है, बाई कॉची nth रूट टेस्ट सीरीज इज कन्वर्ज। नोट करें जल्दी, ऐसे ही किया था बेटा। ये तो इसके बिना सॉल्व कैसे होगा भाई, इवन ऑड में जब वैल्यू अगर अलग अलग होती तो वो सॉल्व नहीं होता ना। यूनिट वैल्यू फाइनाइट है तभी तो लिमिट एग्जिस्ट है।
राइट, अगले वाली प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग सभी। प्रॉब्लम नंबर 5 बोलो। समेशन n की पावर k इंटू प्रॉब्लम नंबर 5, समेशन n की पावर k इंटू x की वैल्यू नहीं दी बेटा, आंसर बोलो। आपका हुआ आधा हुआ, देखते हैं। un टू द होल पावर ऑफ 1/n किया, x होल पावर ऑफ 1/n हुआ, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी कहा, ये हो जाता है 1। n की पावर 1/n की वैल्यू क्या होती है 1। हमेशा जो चीज़ नहीं आती है उससे में साइड से लिख देना चाहिए। तो 1 की पावर k क्या होगा 1 x। तो भाई कॉची nth रूट टेस्ट सीरीज समेशन UNH converge when x is less than 1, series summation UNH diverge when x is greater than 1। एट x बराबर 1 पर हम लोगों ने UN निकाला, n की पावर k आया। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी के साथ खेला जाएगा इसे। तो बताइए कि इस वाले केस में इसकी वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, x बराबर 1 पर ये मेरे पास कितना मिला है n की पावर k। तो बताओ आपने कहा अगर यहां पर दो केस बनाए, k की वैल्यू अगर पॉजिटिव है 0 से बड़ी, कैसी 0 से बड़ी। अगर हम लोग यहाँ पर k की वैल्यू को 0 से बड़ी कह रहे हैं तो 0 से बड़ी पर हमारे पास ये कितना होगा पॉजिटिव, और n की पावर पॉजिटिव। उन्होंने k के बारे में कोई आइडिया दिया हमें नहीं, उन्होंने हमें k के बारे में कोई भी आइडिया नहीं दिया। तो आपने जवाब दिया यहाँ पर k की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी पे क्या हो जाएगा 1/2 1/4। तो इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव क्या बनाता है इन्फिनिटी, और k की वैल्यू 0 से छोटी है। 0 छोटे का मतलब नेगेटिव, वो अपॉन में चला जाएगा। अपॉन में गया तो कितना बनाएगा 1/इन्फिनिटी, कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। जबकि UN 0 होने पे तो बेकार हो जाता है हमारे पास। इधर रफ करूं, पहले इसे तोड़ूं फिर इसे में। ऊपर लिखें थोड़ा सा, जो UN मिला वो मेरे को कितना मिला n की पावर k। आपने बोला एट k इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव होने पर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN क्या देगा इन्फिनिटी, so it is not equal to 0, so series is diverge। ठीक है,
अब दूसरी बात, के की वैल्यू क्या हो गई, -1 से छोटी है तो un बन जाएगा n की पावर k, और k कैसा है, नेगेटिव। k कैसा है, नेगेटिव। हमारे पास जब ये -1 से छोटी है तो -1 से छोटी कितनी होगी, माइनस का 1.1, माइनस का 1.2, तो बाई पी सीरीज तो अपॉन में जाके क्या बना देगी, पॉजिटिव। तो 1/n की पावर k जो होगा वो क्या बना देगा यहाँ पर, बोलो भाई। k की पावर नेगेटिव है, जब वो नीचे जाती है तो क्या बना देगा पावर को, पॉजिटिव। जब वो पावर पॉजिटिव बन जाएगी तो अपने आप में पी सीरीज में वो 1 से बड़ी मानी जाएगी। तो सीरीज कैसी बन जाएगी, कन्वर्ज। अब हमारे पास बचा केवल k बराबर -1 पर, किस पर, तो बाई पी सीरीज इज डाइवर्ज 1/n हो गया। अब बच्चा -1 से लेके 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में अगर n की पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। k बराबर 0 पे, किस पर, k बराबर 0 पर u1 कितना बन जाएगा, 1। un कितना बन जाएगा, 1, नॉट इक्वल टू 0। सो सीरीज इज डाइवर्ज। अब 0 भी आ गया, अब क्या बचा, -1 आ गया, -1 और 0 के बीच में बचा। -1 और 0 के बीच में अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो 0 से छोटे पर हमारे पास कितना हो जाएगा। बेटा एक चीज़ और ध्यान रखो, जब कभी भी ज़्यादा लेट आना हो, मेरी बात सुनो, जब कभी भी ज़्यादा लेट आना हो आप मैसेज ड्रॉप कर दो कि सर आज हम 11:30 बजे तक आएंगे। तो हमने कभी भी बाई चांस ऐसा हो, आप मैसेज ड्रॉप कर दो, हम मैसेज देख लेंगे तो हमें पता आप लेट आ रही हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं बेटा। तो मैंने अभी भी क्या कहा, k की वैल्यू कितनी रखी, -1 से बड़ी और 0 से छोटी। 0 से छोटी होते ही वो नेगेटिव में लग जाता है, बोलो। तो जो n की पावर k है वो पॉजिटिव हो गई, लेकिन वो 0 और 1 के बीच में हो गई। जब वो 0 और 1 के बीच में हुई तो क्या बनेगी भाई, पी सीरीज से डाइवर्ज। पी सीरीज से क्या बनेगी, जब 0 और 1 से बीच में है तो 1 से छोटी पर उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्ज का नेचर। तुरंत यहां से क्या मिला, बाई पी सीरीज टेस्ट सीरीज इज डाइवर्ज। एक बार इसको और देख लें, पॉजिटिव हो रही है, पॉजिटिव सही है। तो मैंने इतनी सारी बातें एक्सप्लेन की अलग अलग करके। अब आपको देखना है कि आपके बेस में आपका जो आंसर है वो आंसर हमारी चॉइस में किस पर्पज में खुलेगा। 0 पे डाइवर्ज, डाइवर्ज ठीक है। और ये कैसा है, डाइवर्ज ठीक है। ये -1 से इधर जा रहे हैं तो कैसा है, कन्वर्ज ठीक है। -1 और 0 के बीच में भी कैसा है, डाइवर्ज। तो फाइनल आंसर ही लिख सकते हैं इस जगह पर, बड़ा ध्यान से देखना। दो आंसर तो यहां हो ही गई। एट x बराबर 1 पर दो आंसर हैं, कन्वर्ज व्हेन, डाइवर्ज व्हेन। कन्वर्ज 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 कन्वर्ज, ये रहा कन्वर्ज। k इज लेस देन -1 और ये k इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके। ये पूरी समरी निकल के आ गई यहां से हमारे पास, k इज लेस देन -1 पर ये और k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 पर ये। इनमें एक बात समझ में नहीं आई, जैसे कि आपने बोला कि सर हमने -1 ले लिया
डायरेक्ट आपने बोला के की वैल्यू -1 ले लेते हैं, ठीक है। -1 कैसे ले ली? सर हमने वहाँ जहाँ समेशन n की पावर k है उसको डायरेक्ट लिख लिया समेशन 1/n की पावर -k और वहीं पे p सीरीज टेस्ट करा दो। वहीं पे पी सीरीज लगा दिया, तो वहाँ पर आपने के की वैल्यू क्या ले ली? k की वैल्यू अगर -k अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, तो k लेस देन -1 हो जाएगा। तो लेस देन -1 लिया, लेस देन -1 से वो कितना हो जाएगा? कन्वर्ज क्यों हो जाएगा? वो बेटा हमने क्या बोला, 22 साल का एक्सपीरियंस है, हम बच्चे के जवाब देने के तरीके से समझ जाते हैं, सही है गलत नहीं है, सही है गलत नहीं है, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो चीज़ नहीं मिलती है, तो फिर मेरे को थोड़ा सा ही लगता है कि इतना डायरेक्ट कैसे, लेकिन वो सही है। आंसर इतना ही होगा आपका फाइनल आंसर। तो क्या नाम है तुम्हारा, समझ में आ गया पॉइंट? भाई ऊपर पावर है और पी सीरीज कहाँ लगती है? नीचे। जब नेगेटिव में लेंगे तो नीचे वाली क्या बन जाएगी? पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव में लेंगे तो नीचे वाली क्या बन जाएगी? नेगेटिव, और नेगेटिव पावर तो हमेशा डाइवर्ज ही देगी। 1 से कम पावर क्या देगी? 1 या 1 से कम पावर डाइवर्ज, और 1 से बड़ी क्या देगी? कन्वर्ज। मैंने अलग अलग ओपन करके किया है, कुछ नहीं से कॉन्सेप्ट इंक्रीमेंट हो जाते हैं हमारे पास। ये होता है कल से खाना नहीं खा पा रहे हम। इधर में एक दाढ़ में प्रॉब्लम चल रही थी, डॉक्टर को दिखाना था, इधर कैविटी हो गई थी 1 साल पहले, तो उसने 2 दाढ़ों को ख़त्म कर दिया था, तो वहाँ कैप लगा दी डॉक्टर ने, तो खाना बढ़िया चल रहा था रूट कैनाल करके। कल बाई चांस की बात, मैं गाड़ी चला रहा था, कुछ हिल रहा था, मैंने ऐसे देखा वो हाथ में आ गई कैप, गाड़ी में था, मैंने देखी, अरे मेरी कैप हाथ में आ गई। डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर साहब कैप हाथ में आ गई है, बोले कल आ जाना लगा देंगे। मैं उसे रखने वाला तो छिटक गई, पिद्दी से होता ही है, दांत समझ लो। अब वो जहाँ हैंड ब्रेक होती है वहाँ पहुँची, मैंने एक हाथ से ऐसे ली तो वो ऊपर खिसकने लगी, ऊपर ली तो वहाँ हल्का सा रबड़ होती है, वो ऐसे अपने आप फ्लेक्सिबल होती है, वो अंदर चली गई। बाप रे बाप, क्या करें। और कैप भैया वो लमसम 14,000 रुपये की कैप, डबल कैप थी। अब उसको देखा, बहुत देर में तो दिखाई दिया अंदर है, फिर क्या करें, कैसे वो करें, कभी अभी दिमाग काम नहीं करता। उसे देखा ये खुलेगा नहीं, मैकेनिक सुबह मिलेगा, सुबह रात को 9 बजे की बात। फिर ऐसा करो, हम लोग जो चुंगम चबाते हैं, हमारे घर में कोई नहीं खाता है, तुम्हें चुंगम खरीदी जाए, एक टाइट बोली जाए पतली लोहे की रॉड, जो सिलाई कहते थे जिससे बुनते थे स्वेटर, चुंगम लाई। अब घर में कोई खाता नहीं, मैडम का आप ही खा लो। उन्होंने खाई, चबाई, चुंगम ली, उस पर लगाई, उसमें अंदर डाली, वो चिपक गई उससे, वो बीच में आते आते छूट गई। छूट के वो कहाँ गई, अब दोबारा देखे मिले नहीं। उसके बाद हमारा दिमाग गया ये तो खुल जाएगा, वो हमने खोल दी उसका बॉक्स। अब बॉक्स खोल के हम ढूंढते हैं 10 घंटे तक, वो हमको नहीं मिली भाई, रात को 11 बज गए। आखिर में हम भी हार मान गई, मैं छोड़ा, दूसरी फिर डॉक्टर साहब को कॉल किया, आज 5:15 का अपॉइंटमेंट मिला, तो 2 कैप इधर 1 कैप इधर लगवानी है। इधर तो रूट कैनाल भी होगा, दर्द हो रहा है, जबकि सुबह शाम पेस्ट करते हैं। पता नहीं कैसे कैविटी हो गई, समझ से परे है। अब वो दातुन का जमाना, यहाँ कहाँ मिलती हैं दातुन, गांव वगैरह में हो तो नीम के पेड़ बहुत सारे मिल जाएंगे, शहरों में दातुन का मिलना, और वो भी दातुन में मजा उसमें आता, हमने किया है बचपन में दातुन, हमारे घर के आसपास थे 1-2 पेड़ उस समय पर। लेकिन शहरों में दातुन का मजा तभी है जब आप पेड़ से खुद तोड़ें, रखी रखाई दातुन लें तो उसमें मजा नहीं आता, वो मिली ही नहीं। हम सोच रहे अगर पहले खुल जाता ये बॉक्स तो काहे गुम होती। बिल्कुल खाली कर दिया है,
क्या कैविटी होती है देखो, उन्हीं से खाते हैं। यहां से ये गई, एक इधर ये गई, अब खाना किधर से खाऊं? तो लिक्विड फॉर्म में हमारा पेट भरता नहीं है। बहुत तेज भूख लग रही है इस समय, खाने के शौकीन है थोड़े से हम। बतासे खा लिए, टिक्की खा ली, गरम गरम पराठे। तो बताओ 1 तारीख को आओगे? आए तभी मैं क्लास रखूंगा। 1 तारीख को मॉर्निंग अगर रखता हूं तो बताओ। यस यस। तो मॉर्निंग में बताओ 8 बजे या 9 बजे? 8 बजे। 1 तारीख क्लास मॉर्निंग में 8 बजे रहेगी। इसमें हमारे पूरा बड़ा टॉपिक तभी खत्म हो जाएगा ना। इट इज क्लियर? जब दांत का दर्द होता है तो फीवर तुरंत आता है। दांत के दर्द की खासियत है। और कोई भी दर्द हो सब बढ़िया वाले होते हैं। कोई भी दर्द हो। अमरूद की पत्ती, अमरूद तो हमारे यहाँ हो ही रहा है। उससे क्या होगा? अच्छा, अमरूद खा लेने से तो ठीक, पत्ती तोड़ लेंगे अभी हम। अमरूद की दातून अच्छा ठीक, हम तो डेली यहाँ से एक पत्ती तोड़ लिया करेंगे, इसमें क्या है। आगे बताओ। अगले वाली प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम नंबर 6, समेशन क्यू की पावर n स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर क्यू कॉमा आर नेगेटिव है। ये इन्होंने हमें दे दिया यहां पर। अब इसमें हम करें क्या? इसका तो कोई यूज नहीं रहा, क्यों? पॉजिटिव है, आर स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव तो रहा, और पॉजिटिव की पावर 1/∞ 0, क्या हो जाएगा 1। देखें इधर, किसी ने निकाला है? नहीं निकला। तो आपने जवाब दिया इट इज द कंपेयरिंग ऑफ द समेशन ऑफ यू एन इंटू आर स्क्वायर, राइट। तो यहां से जवाब मिला हमें un टू द होल पावर ऑफ 1/n। जब इसका हमने 1/n किया तो कितना मिला? q की पावर n, आर स्क्वायर की पावर, आर नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा,
राइट। 1/∞ 0 होगा, उसकी पावर 0 क्या बनाएगा 1, 8 तो हमारे पास से क्या होगा गायब हो जाएगा। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी डाली गई। यहां कैसा भैया q नेगेटिव है, यह भी ध्यान रखना है। मान लिया -2 है q, क्यों दे दिया उन्होंने, प्रॉब्लम आसान बन जाएगी। और क्यों ना देते तो डायरेक्ट ऑन करना पड़ता। मान लिया क्यू की वैल्यू आपने क्या मान ली, -2 मान ली। जब क्यू की वैल्यू -2 मानी आपने तो हमारे पास कैसा रहेगा 1/2 हो गया, और 1/2 की पावर कितनी n, 1/2 की पावर कितनी n, तो कितना बनाएगा होल पावर ऑफ इन्फिनिटी। अगर कोई 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू होती है उसकी पावर इन्फिनिटी होती है तो क्या देता है 0। अब हमने क्यों नेगेटिव बोला है इन्होंने, नेगेटिव में हमने कितना ले लिया -1, तो -1 तो -1 की पावर इन्फिनिटी 1 फंस गया। हमारे पास क्या फंस गया 1। जब हेलो गुड इवनिंग बेटा अभी कल सेम टाइम है मॉर्निंग में ही, तो मॉर्निंग हाँ राइट टाइम से 1 o'clock। ठीक बेटा जी, वो लेक्चर कर रही हैं ना आप, लेक्चर बेटा लगातार करना, ठीक है ओके बेटा। तो यहाँ क्यू किस पे फंस जाएगा हमारे पास n क्यू नेगेटिव। तो पहले तो इसको भगा दो यहां से, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी q टू द पावर ऑफ n, क्यों इसकी वैल्यू क्या हो गई है 1 हो गई है, इस वजह से इसको भगा दिया गया है। r की वैल्यू नेगेटिव होने से इसका स्क्वायर है पॉजिटिव बनाएगा हमेशा, और पॉजिटिव की पावर 1/∞ क्या बनाएगी 0, और पॉजिटिव की पावर 0 क्या होती है 1। ठीक है, अब इस पे हम लोग काम करते हैं। यहां पर q की वैल्यू है नेगेटिव, q की वैल्यू बोली गई -1 से लेस। कितनी बोली गई -1 से लेस। क्योंकि वैल्यू बोली गई 0 और 1 के बीच में, नेगेटिव है ना, -1 और 0 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में आएगा ये फ्रैक्शन, और वो भी 1 से छोटा। 1 से छोटे की पावर जो इन्फिनिटी होती है वो क्या आ जाती है मेरे पास 0। तो ये क्या आ गया 0 जो कि 1 से छोटा है, तो इस पे क्या हो जाएगा कन्वर्ज। अब यहां Q हो गया -1 के बराबर और Q हो गया -1 से छोटा। ठीक है, जब ये -1 से छोटा हो गया हमारे पास Q, तो -1 से छोटे पर हम Q के लिए सोचेंगे अब कि कितना बनाएगा हमारे पास -1 से छोटा। मान लिया -2 है, -2 की पावर n, तो -2 की पावर n + 2 की पावर n
ये तो ऑस्किलेट हो जाएगा, क्योंकि इस पे क्या बनाएगा इन्फिनिटी, इस पे भी क्या बनाएगा इन्फिनिटी, ये माइनस का और ये प्लस का, क्योंकि माइनस बाहर निकलेगा। जीरो में तो माइनस प्लस इफेक्ट नहीं करता, तो इसमें सारी वैल्यूज पर क्या आ जाएगा ऑस्किलेट। ऑस्किलेट का दूसरा नाम यहां पर हमें क्या देना होता है, क्योंकि ये प्लस माइनस वन की सीरीज बन गई। कैसी सीरीज बन गई, प्लस माइनस वन की सीरीज बन गई है, तो ये ओरिजिनल ऑस्किलेट, लेकिन काफी जगह पर इसे डाइवर्ज कह दिया जाता है, क्योंकि माइनस वन की पावर एन करेंगे तो कैसी सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज बन गई। नहीं समझे, नहीं समझे तो ऑन करूं। जैसे कि मैंने क्यू की वैल्यू क्या रख दी, माइनस का 3/2 की होल पावर ऑफ एन। ऑन करो भाई सीरीज को, +1 +2 +3, कैसी सीरीज बन गई, अल्टरनेटिंग सीरीज। कैसी सीरीज बन गई, अल्टरनेटिंग सीरीज। जब अल्टरनेटिंग सीरीज इस्तेमाल करेंगे और 3/2 की पावर इन्फिनिटी करेंगे हम लोग, तो 3/2 की पावर इन्फिनिटी कभी भी क्या नहीं होती, जीरो नहीं होती। इस वजह से आंसर क्या हुआ, ऑस्किलेट, दूसरे शब्दों में डाइवर्ज। अब क्यू बराबर कितना आ गया, -1, तो -1 में एक +1 हुआ और ये, तो ये भी क्या बन गया ऑस्किलेट। तो भैया आंसर मिला, प्रॉब्लम चाहे गलत थी या सही थी उससे मतलब नहीं, लेकिन हमें तो उसी बेस पर में आंसर देना था। तो यहां पर बेटा हमारे पास आंसर आया कि सीरीज इज कन्वर्ज जब क्यू कितना है, और सीरीज इज ऑस्किलेटरी कब, जब क्यू लेस देन -1 विद इक्वल। ऑस्किलेटरी अगर आंसर नहीं है उसमें तो हम डाइवर्ज दे सकते हैं। कितने बच्चों का ये आंसर था, क्यों नहीं था, नेट पे नहीं मिला। चलिए समझ में आ गया सभी के, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। माना कि मैं प्रॉब्लम गलत लिखा दिया था, लेकिन प्रॉब्लम गलत है तो क्या हुआ, नई प्रॉब्लम बन गई। हेलो हेलो, मौली कितने बजे तक आएगी सो? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे उनके यहाँ शादी भी है आज। बताओ क्या करना है। आप जैसे कहो वैसे, मेरे को आइडिया नहीं है। हाँ ये कह देना कि आई नहीं थी, चली जाना मिलने के लिए। ठीक है, ठीक, ये ठीक रहेगा। तो फिर आप अभी चलोगे या फिर बाद में चलोगे? डॉक्टर के यहाँ पॉसिबल है, मैं आ पाएगी? अच्छा चलो ठीक है, हम देखते हैं। चलो ठीक है। कौन बैग लेके आया आज? मैं अपना बैग लाया नहीं। तुम्हारा बैग दिखाना कैसा है, लड़कियों वाला तो नहीं है? कितनी किताबें तुम्हारे पास? हाथ में ले जाओगी? समझ में आ गया सभी के? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट?
तो आप एक चीज़ गौर करो कि प्रॉब्लम सोची कैसे जा रही है, जबकि प्रॉब्लम बुक में गलत लिखी है, मतलब दूसरी लिखी है, मैं बोलते समय कुछ गलत कर गया, कोई बात नहीं है, तो हमने प्रॉब्लम तो चेंज नहीं की, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो प्रॉब्लम गलत नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखें, अगर उसमें नन ऑफ दीज एप्लीकेशन नहीं है या उसमें डाइवर्ज है, तो हमने आपको बताया था ऑस्किलेटरी में, मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज में जो ऑस्किलेटरी का नाम होता है उसे कभी कभी कौन सा नाम दे देते हैं, डाइवर्ज के सेंस की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी केस पर न कि रेगुलरिटी केस पर। राइट, आगे वाला देखो फिर बताओ। समेशन ई टू द पावर ऑफ रूट एन इंटू आर की पावर एन, और आर कैसा है, प्लीज सॉल्व इट। इसे देखें ध्यान से, आर ग्रेटर देन 0 है, ध्यान रखना। राइट बेटा, इतना ही रखो बेटा, क्योंकि सवा 5 का नंबर है, घूम ही जाना है। आज के लिए नमस्कार बेटा, बाय बाय। कल इसमें इस तरह से आंसर किसी ने सॉल्व किया था, ये भी नहीं हुआ, ये हो गया था। चलो देखेंगे अभी हम लोग, क्यों आर की वैल्यू कैसे हमारे पास पॉजिटिव, पॉजिटिव पे का बोल क्या इन्फिनिटी तो हटेगा तो है नहीं, तो ये बन जाएगा की पावर 1/√n, आर की पावर केवल आर बचेगा, तो 1/√n के साथ चलेंगे तब देखेंगे, तो इसे कल देखेंगे नो डाउट। आज के लिए नमस्कार।